जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि जय सच्चिदानंद का अर्थ क्या है और ये शब्द क्यों बोला जाता है। और आज मैं आपको रामायण की एक कथा सुनाऊंगी जिसमें सती जी ने श्री राम जी की परीक्षा ली थी। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि जय सच्चिदानंद का अर्थ क्या है। जय सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों परमात्मा के गुण हैं। सत्य का अर्थ है अविनाशी या सदा रहने वाला। चित्त का अर्थ है चैतन्य या सब कुछ जानने वाला। आनंद का अर्थ है उत्तेजना रहित खुशी। इन तीनों को मिलाकर जय सच्चिदानंद बनता है और इसका अर्थ है कि आपके हृदय में जो सत्य, चित्त और आनंद रूप श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं, उनकी जय हो। हम सभी श्री गुरु महाराज जी के अंश हैं। जब भी हम किसी को हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम उनके अंदर विराजमान श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप की जय करते हैं। इसी प्रकार सामने वाला भी हमें जय सच्चिदानंद जी कहता है। यह अद्वैत का भाव प्रकट करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि देवी सती ने श्री राम जी की परीक्षा क्यों ली। त्रेता युग में राम सीता हरण से व्याकुल हो जहाँ तहाँ सीता की खोज कर रहे थे। तब शंकर भगवान राम को देख मगन हो सच्चिदानंद का मन ही मन जाप करने लगे। लेकिन सती को यह विश्वास नहीं हुआ कि राम परमात्मा है। बार बार शिव के समझाने के बाद भी सती जी का भ्रम नहीं मिटा तो शिव ने सती को परीक्षा लेने के लिए कहा। सती परीक्षा लेने के कर्म में सीता का वेश बनाकर राम के सामने चली गई। जब सती जी प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने पहुंची तो श्री राम ने माया रची जिसके अनुसार श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाते हुए दिखे। सती ने पीछे मुड़कर देखा तो भी उन्हें यही दृश्य दिखाई दिया। अब तो सती का कौतूहल और भी बढ़ गया और वो जिधर भी देखती थी ये तीनों सुंदर वेश में नजर आते थे। और वो ये देखकर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई कि अलग अलग देवता अलग अलग वेश धारण करके श्री रामचंद्र की वंदना और सेवा कर रहे थे। दरअसल श्री राम जी ये चाहते थे कि सती जी उनका सच्चिदानंद रूप देख लें और उन्होंने वियोग तथा दुख की जो कल्पना की है उसे हटाकर वो सामान्य हो जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस दृश्य को देखकर सती जी बहुत डर गई और उनका हृदय कांपने लगा। उनकी सुध-बुध जाती रही और वो आंख बंद करके रास्ते में ही बैठ गई। कुछ पल के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तब उन्हें अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और तब श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया और शिव जी का समाचार उनसे पूछा। सती जी लज्जित होकर राम के ऐश्वर्य से परिचित हो वापिस शिव जी के पास लौट गई। सती जी जब शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर सती जी से प्रश्न किया कि तुमने श्री राम की किस तरह परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से सारा घटनाक्रम छिपा लिया और कहा, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। सती जी ने कहा कि आपने जो मुझसे कहा होगा वो झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में ये पूरा विश्वास है। इस पर शिव जी ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया कि सती ने वहां जाकर क्या किया और उन्होंने क्या देखा। इसके बाद तो शिव जी ने श्री राम की माया को प्रणाम किया जिससे श्री राम ने सती को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। और ये सारी बात जानकर शिव जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सती का पत्नी के रूप में परित्याग करने का प्रण लिया। इस तरह सती के शरीर त्याग, पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म, पार्वती जी की तपस्या, कामदेव द्वारा शिव का ध्यान भंग करना, कामदेव का भस्म होना, शिव पार्वती के विवाह तक ये कथा चली। तो आज हमने जाना कि जय सच्चिदानंद क्यों बोलते हैं और उसका क्या अर्थ है। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। स्वामी हरिदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। स्वामी हरिदास जी ने न सिर्फ काव्य को रचा बल्कि वो एक महान संगीतकार भी थे। 25 वर्ष की आयु में ही वो वृंदावन आकर बस गए थे और इसी जगह को उन्होंने अपनी भक्ति के लिए उचित स्थान माना। वृंदावन में कहा जाता है कि श्री कृष्ण को यहाँ प्रकट करने का श्रेय स्वामी हरिदास जी को जाता है। वृंदावन में उन्होंने निधिवन को अपनी स्थली बनाया था और आज भी निधिवन में एक जगह पर हरिदास जी का समाधि स्थल है।
कहते हैं कि हरिदास को भगवान ने अपनी युगल छवि के दर्शन दिए थे। हरिदास जी के संगीत की भी इतनी ख्याति थी कि तानसेन और बेजू बावरा उनके शिष्य थे। अकबर भी भेष बदलकर हरिदास का संगीत सुनने के लिए आते थे। स्वामी हरिदास जी ब्रज में पूरी तरह से रम चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पर पद लिखे, ब्रज भाषा में लिखे और अपना संपूर्ण जीवन भी ब्रज में ही बिताया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे प्रकट हुए थे वृंदावन में बांके बिहारी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वो अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें दुलार करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास जी भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और माता राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का मिला जुला रूप है। माना जाता है इस विग्रह रूप के जो भी दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज मैं आपको एक ऐसे महान कृष्ण भक्त की कथा बता रही हूँ जो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। वर्तमान के बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूडन था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास जी की श्रद्धा हरिनाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और वन के समीप जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। हरिदास जी बड़े ही शांति प्रिय और धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण था। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज में करते थे। जब किसी ने उनसे जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा और उन्होंने कहा कि महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या अन्य कोई कारण है? तब श्री हरिदास जी ने कहा, भक्त, ये हरि नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इनका श्रवण करें और भव से पार हो जाए। उनकी बात से वो व्यक्ति बहुत संतुष्ट हुए। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वैश्य को धन का लालच दिया। वैश्य तो धन की दीवानी थी ही, उसने साथ ही अपनी सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वैश्य ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वो तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वैश्या उन पर मोहित हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरा हरिदास जी के तेजस्वी मुख से उसके मन में काम का विकार हुआ। वह निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वो वैश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु वो सफल न हो सकी। सुबह होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। तब हरिदास जी ने अपनी आंखें खोली और उससे बोले, देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बात न कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? और उनकी ये बात सुनकर वो वैश्या वहां से मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वो अपने प्रयास में विफल रही, क्योंकि श्री हरिदास जी किंचित मात्र भी अपने तप से डिगे नहीं थे। जबकि उस वैश्या के कानों में निरंतर हरिनाम की आवाज गूंजने से उसका अंतरकरण शुद्ध हो गया था। वो चौथी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से
भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब उन्हें ऐसा देखकर वैश्या को आत्मग्लानि हुई और उसने अपने मन में कहा कि ये साधारण साधु नहीं है। वो सोचने लगी, जिसे मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं होता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके सक्षम संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वैश्या उसे पथभ्रष्ट करने आई थी और स्वयं हरि के मार्ग पर चल पड़ी। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंप दिया और स्वयं हरिनाम प्रचार करने चल पड़े। उसके बाद वो वैश्या उसी कुटिया में हरिनाम गाने लगी। ये साधु संग और हरिनाम श्रवण का प्रताप था कि वैश्या भी आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों से मिलते वक्त उन्हें जय सच्चिदानंद बोलते हैं। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।